कॉलिक पेन बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है। आज हमने बड़ों का जो कॉलिक पेन है उसको डिस्कस करना है, यानी आंत का कॉलिक पेन जो कि गैस की वजह से होता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और 2 से 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो रहेगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा हो सके। वीडियो को सेव कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आगे जाके बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ हकीम उस्मान हाशमी, माहिर अमराज मैदा जिगर व आंत। मेरी सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो मैदा जिगर और आंत के जो अमराज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसके साथ साथ दीगर अमराज भी हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों, कॉलिक पेन होता क्या है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आंत के अंदर पट्ठे मौजूद होते हैं जो कि आपकी ग़िज़ा को आगे धकेलने में मदद देते हैं। गैस फंस जाए, कब्ज़ हो जाए या आंतों के अंदर सोजिश हो जाए तो आंतों के अंदर मौजूद पट्ठे जो हैं वो एकदम से सुकड़ाव पैदा करते हैं। जैसे ही वो अचानक सुकड़ते हैं, सुकड़ाव के सबब मरोड़ वाला शदीद दर्द पैदा हो जाता है। ये दर्द दोस्तों 2 से 5 मिनट के लिए आता है, उसके बाद फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। इसको कहते हैं कॉलिक पेन। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पर जब आप ऐसी ग़िज़ा का चुनाव करते हैं जो गैस को जनरेट करने में मदद देते हैं, जैसे चने हैं, लोबिया है, गोभी है, आलू हैं, बैंगन हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और आपका फास्ट फूड है, और सबसे बड़ी ज़्यादती ये कि आप खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पानी कम पीते हैं, फाइबर्स नहीं लेते, जिसके सबब कब्ज़ पैदा हो जाती है या पखाना सख्त हो जाता है, और सख्त होने के सबब गैस जो है वो खारिज नहीं हो सकती, फंस जाती है। और दोस्तों, ये कि आपका खाने का जो तरीका है वो गलत होता है, यानी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद या तो लेट जाते हैं या फिर खाना आप खाते हैं खड़े होकर खाते हैं। अब पहचान करना ज़रूरी है कि ये दर्द दिल वाला दर्द है या गैस वाला दर्द है। दोस्तों, जो गैस वाला दर्द होता है वो नाफ के गिर्द या पेट के दरमियान में रहता है। अगर गैस खारिज हो जाए या पखाना खारिज हो जाए, डकार की सूरत में हो जाए या दूसरी सूरत में अगर गैस खारिज हो जाए तो इस दर्द में थोड़ा सा आराम आ जाता है। और दोस्तों, पेट को दबाने से भी ये दर्द थोड़ा सा कम महसूस होता है और पेट खुला हुआ सख्त महसूस होता है। आप लोगों को फ़ौरन आराम आ जाए, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। फ़ौरन से कापी पेंसिल उठा के आप इसको लिख लें। सबसे पहले है पोजीशन। आपने करना क्या है कि घुटनों को आपने इकट्ठा, यानी सबसे पहले आपने लेट जाना है, उसके बाद आपने घुटनों को सीने तक लेके आना है और उसके बाद आपने करवट लेके साइड लेके आपने सो जाना। इससे आंतों से गैस खारिज होने में आपको मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने सिकाई करनी है, यानी सेकना है। आपने लेट जाना है, नीम गर्म पानी की बोतल आपने लेके, प्लास्टिक की बोतल लेके उसके अंदर पानी ले लें, आपने उसको नीम गर्म करना है, पेट के ऊपर रख के उसको सेकना है। अगर ये बोतल नहीं मिलती तो आप टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिए का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आपको करना है वो ये है कि कहवा, ये कहवा आप बनाकर इस्तेमाल कर लें। फ़ौरन 5 मिनट से भी पहले आपको आराम आ जाएगा। करना क्या है, आपने सौंफ लेना है, पुदीना लेना है, अजवाइन लेनी है, बराबर वज़न में ले ली। इसके बाद आपने इसका कहवा तैयार करना है और आपने इसको ले लेना है, पी लेना है। इंशाल्लाह 5 मिनट से भी पहले पहले इसका फ़ौरन आपको आराम मिल जाएगा। आपको हकीम से रजू कब करना है कि दर्द के साथ बुखार हो रहा हो, उल्टी ना रुक रही हो, पखाने में खून आ रहा हो और दर्द को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो ये नॉर्मल गैस नहीं हो सकती। इसके लिए आपको फ़ौरन से फ़ौरन हकीम से रब्ता करना चाहिए। आपके आसपास कोई भी हकीम है आप उससे रब्ता करें। अगर आपके आसपास कोई हकीम नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर आपको बायो के अंदर, मेरा रब्ता नंबर आपको अबाउट सेक्शन में, मेरा रब्ता नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरा रब्ता नंबर आपको टाइटल के अंदर मिल जाएगा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें।